यहाँ देखने भी नहीं आते हैं, बस वोट जब वोट लेना हो तभी आते, बाकी आते नहीं यहाँ पे। मतलब साइकिल से जा रही थी स्कूल तो साइकिल स्लिप हो गई और वो ट्रॉली के पहिया के नीचे आ गई थी। वो क्या हुआ, मतलब जिंदा है या फिर खत्म हो गई थी ऑन स्पॉट, मौके पे ही खत्म हो गई थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ स्कूली बच्चों को हो रहा है। कम से कम 4 केस हो चुके हैं जिसमें डेथ हो चुकी है। देखिए ये दिखावे का काम कर रही है सरकार, जो भी कर रही है सब सिर्फ दिखावा है। एकजुट होके इस भाजपा की सरकार को उखाड़ के इसी गड्ढे में दबा के उस पर नए विकास के कार्यों को करेंगे। कोई काम नहीं हुआ। इधर जाओगे जब गांव तरफ बहुत गड्ढे हैं, बहुत मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, चोट भी लगती है उनको। तो यहाँ पे कल बीच में भी एक औरत गिरी है और वो इतना ज़्यादा चुटा गई है। नमस्कार, जनता कनेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और हमारी जो टोली है कार में बैठी हुई है और हम लोग निकल चुके हैं एक एक सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हैं और मोहनलालगंज की सड़कों पर, यानी कि जो विधायकी के अंदर जो सड़कें आती हैं, जो सीधा योगी आदित्यनाथ जी के अंदर सड़कें आती हैं, उनका क्या हाल है, क्योंकि ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है किसी को नहीं दिखाता है, कोई नहीं दिखाएगा। जैसे ही हम लोग इस तरफ मुड़े तो हमारी जो गाड़ी है कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है, और गड्ढे इस तरीके से हैं सड़क पर कि आप सही से बैठ नहीं सकते हैं। यानी कि गाड़ी के अंदर, कार के अंदर बैठने वाला जो इंसान इस सड़क पर तकरीबन 10 किलोमीटर डेली आए जाए तो गारंटीड है कि उसकी किडनी, लीवर तो खराब हो ही जाएगी। यानी कि इस तरीके की सड़क पर अगर आप तेजी से चलाएंगे, जैसे कि 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड पर भी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। यानी कि ये सड़क मौत को बुलावा देने वाली है। एक तरफ जहां आपको एक्सप्रेसवे दिखाकर लुभाया जा रहा है कि हमने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना दिए, तो वही जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है इन सड़कों की, कुछ इस तरीके की है। अभी हम नीचे भी उतरेंगे, यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि कब से इस रोड की हालत ऐसी बनी हुई है और सरकार ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए। आइए चलिए। भैया, ये सड़क ऐसी ही रहती है या फिर अभी चुनाव आ गए इसलिए इसमें गड्ढा गड्ढा हो गया है? नहीं, ऐसे तो 5 साल से ऐसे है। तो कभी कोई सरकार अभी इतने दावे कर रहे हैं, अभी आपका एक्सप्रेस वे भी हमने देखा, इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे कह रहे हैं बनाया है, इस पर राफेल उतार रहे हैं, बड़े बड़े प्लेन वगैरह उतार रहे हैं, और ये ग्रामीण सड़कें ऐसी? यहाँ ग्रामीण सड़कें तो ऐसी हैं। तो कोई काम वगैरह नहीं हुआ इसको डेवलप करने के लिए? कोई काम नहीं हुआ। इधर जाओगे जब गांव तरफ बहुत गड्ढे हैं, यहाँ सड़कों पर जाने साइकिल से नहीं चल सकते, इतने खराब है। और लोग यहाँ गिरते जरूर हैं, डंपर चलते हैं और पानी पड़ता है, लोग बहुत मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, चोट भी लगती है उनको। तो मतलब एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पर हो रहा है, सब कुछ रोज जो है आदमी परेशान रहता है रास्ते की वजह से। सिर्फ इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो इस कदर का आदमी गिरता है। यहाँ पे कल बीच में भी एक औरत गिरी है और वो इतना ज़्यादा चुटा गई है ये रास्ते की वजह से। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ स्कूली बच्चों को हो रहा है। बच्चे सुबह जाते हैं और रास्ते में डंफा चलते हैं, उससे बहुत दिक्कत होता है, बहुत चोट, मतलब चुटा भी जाते हैं, एक्सीडेंट बहुत खराब होते हैं। तो ये जब पीछे एक्सप्रेस वे आपके बन रहा था तो योगी जी यहाँ नहीं आए? नहीं, यहाँ पे कोई विधायक ना सांसद कोई भी नहीं आता है, और ना ये रोड जितनी भी सबसे कहा जाता है फिर कोई बनवाता नहीं है। पड़ी है, गड्ढे बहुत है, एक्सीडेंट बहुत होता है इससे। तो कभी अगर शिकायत वगैरह आप लोग करने गए तो क्या कुछ बोलते हैं ये विधायक वगैरह, अधिकारी वगैरह? यहाँ देखने भी नहीं आते हैं, बस जब वोट लेना हो तभी आते, बाकी आते नहीं। यहाँ पे कोई ना विधायक आता ना सांसद आता। क्या हुआ था, मतलब पूरा केस क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट? मतलब सर हुआ ये था कि मतलब जो है रोड पे वो जो है वो पानी पड़ा था। पानी पड़ने के बाद में जो है सब मतलब मिट्टी रोड पे रहती है ना, तो जो मिट्टी रहती है उससे जो है मतलब वो स्लिप करती है। साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, जो भी वो स्लिप करती है, ठीक है। तो उसी स्लिप मतलब साइकिल से जा रही थी स्कूल तो साइकिल स्लिप हो गई और वो ट्रॉली के पहिया के नीचे आ गई थी। तो वो क्या हुआ, मतलब जिंदा है या फिर? खत्म हो गई थी ऑन स्पॉट, मौके पे ही खत्म हो गई थी। और सर और बाद में जो है एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, मोटरसाइकिल से था वो, मतलब जो है वो जो है पहिया के नीचे आ गया था तो उसका जो है पैर टूट गया था पूरा, अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये सब ये जो सड़क खराब है इसकी वजह से, अगर सड़क सही होता तो? सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। सारी सड़क खराब है, यहाँ से लेके पूरी रास्ता जो है पूरी खराब है। इस रोड पे चलना मुश्किल है। क्या भैया, क्या कह रहे हो? कम से कम 4 केस हो चुके हैं जिसमें डेथ हो चुकी है, ठीक है, इस रोड पे? हाँ, हमारे लोकल के गाँव में मेढकपुरवा
जिसमें एक आदमी 3 महीने तक कोमा में रहा। उसके बाद उसकी डेथ हुई है। एक नवाज खेड़ा के हैं जिनकी ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी, सिर्फ गड्ढों में, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, गड्ढों में गिरने की वजह से। सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो सिर्फ उसकी वजह से। हाँ, जिसके लिए कई बार हम लोगों ने लिख के भी दिया, सांसद जी को भी लिखा, विधायक जी को भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये आज से नहीं, कम से कम 2 साल से, ये मार्च 2019 से लगभग ये हालत ऐसी बनी हुई है। कोई प्रशासन, कोई सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आप मेरी कार के पीछे से हालत एक बार दिखा दीजिए कि कैसे हो गई है। कोई एक्सीडेंट नहीं है, सिर्फ गड्ढों में लड़ने की वजह से जो है ये हुआ है। यानी कार की जो हालत है पूरी, बस मतलब सड़क खराब है, गड्ढे हैं, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसकी वजह से पूरा ना बस यही है कि जनता अपने आप कैसे बचा के चल रही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इधर आना छोड़ दिया है, दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। जो कच्चे गलियारे हैं उन पे चल के नहर की पटरी से जा रहे हैं जो कि कच्ची है, उस पे लोग चलने को मजबूर हैं। तो ये एक्सप्रेस वे बनवाया है, ये क्या मतलब, ये सड़क पास में ही तो है एक्सप्रेस वे। देखिए, ये दिखावे का काम कर रही है सरकार, जो भी कर रही है सब सिर्फ दिखावा है। जो मौजूदा गड्ढा मुक्त सरकार वादा करती है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा गड्ढे इन्हीं की सरकार में। यानी योगी की सरकार में सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। जी बिल्कुल, योगी और मोदी की सरकार में जितने गड्ढे हुए, मैंने अपने जो भी 25-30 साल की उम्र है, उस उम्र में इतने गड्ढे कहीं किसी रोड पे नहीं देखे। और दावा किया था गड्ढा मुक्त प्रदेश होने का। तो 10 मार्च को कहीं गड्ढे में तो नहीं जा रही सरकार? हम तो बिल्कुल लेके जा रहे हैं, पूरी जनता जा रही है। इनको गड्ढे में ढकेल के उसको बराबर करके उस पर नई सड़क बनाने का काम किया जाएगा आगामी 10 मार्च। सड़क पर क्या चलेगा फिर? उस सड़क पे विकास का रथ चलेगा। रथ चलेगा जी। साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी। और अभी ये तीसरी पार्टी भी आ रही है, आम आदमी पार्टी, इनका क्या हाल है? वो सब हमारे साथ हैं, साइकिल को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे रालोद हो, जो भी है सब मिल के हम एकजुट होके इस भाजपा की सरकार को उखाड़ के इसी गड्ढे में दबा के उस पे नए विकास के कार्यों को करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपने ये बड़ा ही ताज़ा रिव्यू मिल गया। यानी भाई साहब यही सड़क से गुजर रहे थे, इन्होंने देखा और अचानक से गाड़ी रोक के इन्होंने बताया कि क्या हालत है सड़क के और क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं जो इन लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो आप ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, आपको ये बड़ा मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा आपको भी पता है, क्योंकि अगर ये दिखा देगा तो आने वाला जो 10 मार्च है वहाँ पर काफ़ी कुछ बदल सकता है और चुनाव के परिणाम बहुत कुछ अलग हो सकते हैं, जैसा कि अभी माहौल बनाया जा रहा है। तो कैसी लगी आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए ऐसे ही उत्तर प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जनता कनेक्ट। धन्यवाद।